इधर ही चक्का ही है ना भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज के वीडियो में भाई हम जा रहे हैं अपनी ऑल न्यू वर्टस में प्रीमियम एसेसरीज इंस्टॉल करने। फिलहाल मैं भाई बीच रास्ते पे हूँ। मैं सोचा था स्टार्टिंग में ना व्लॉग नहीं करूँगा भाई, पहली हाईवे ड्राइव है मेरी, तो इसे ना एक बार मतलब फील करूँगा कि कैसी है कार कैसी नहीं। एंड भाई जो चलाने में मज़ा आ रहा है लाजवाब। और टाइम फिलहाल 10 बजने वाला है, 10:30 तक मैं पहुंच जाऊंगा जहां पे हमारी लोकेशन है। वीडियो में ना एंड तक बने रहना क्योंकि बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। और मेन बात भाई, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो आपको जेन्युइन चीजें ही मैं बताऊंगा। स्पॉन्सर्ड वीडियोस में ये होता है भैया ये लगा रहे हैं, भैया ये अच्छा कर रहे हैं, ये है वो है फलान है, बट भाई हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मुझे है कि ये कार ना मैंने दिल से बिल्ड करनी है, बिल्कुल ही दिल से, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना अपनी हार्ड एंड मनी स्पेंड करके बिल्ड करनी है। एक बार मैं बेल्ट पहन लूँ इसी बात पे। एक तो आज मौसम भी इतना खतरनाक है ना भाई, बालों की भी ऐसी तैसी हो चुकी है, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। बट एनीवे, पहले जब मैं प्लान कर रहा था ना कार लेने का, जब मैं सोचा करोल बाग जाऊंगा, अच्छा सा काम कराऊंगा और वीडियो वगैरह डालूंगा तो डिस्काउंट भी हो जाएगा। अभी एक दो बंदों से बात भी चल रही थी, मतलब कि अच्छे रेट में मेरा काम हो रहा था। जो आज मैं काम कराने वाला हूँ वो तो देखो रेट टू रेट ही होगा क्योंकि कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। अपने भाई की शॉप है, मैं कहा चल भाई तेरे पास आ जाते हैं। और वो कहता कि मैं दिल्ली जा ही रहा हूँ, तेरा सामान ले आऊंगा। मेन मुझे लग रहा था करोल बाग की जैसी, मतलब कि करोल बाग में मैं काम कराने जाता कोई दिक्कत आ जाती तो कोई सुनवाई नहीं होती। अब मैं किसी का नाम नूम नहीं लूंगा भाई, मुझे क्या ही करना, जो करता करते रहे, अपने को तो क्या ही है। बट मैं सोचा जेन्युइन काम कराऊंगा। मेनली जैसे मैंने डिलीवरी वाली वीडियो में बोला था, फोक्सवैगन का OEM पार्ट डलवाने की हम ट्राई करेंगे जितना भी अवेलेबल होता है। तो भाई बने रहो इस वीडियो में, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या मैं एसेसरी इंस्टॉल करा रहा हूँ, जैसे कि मैट हो गए, सनशेड्स हो गए और भी अटरम पटरम चीजें। फिलहाल सुबह ना मैंने फास्टैग बनवा लिया था इसका और अभी चिपकाया नहीं। मैं कोई बात नहीं, चिपका लेंगे। और वैसे मैं इधर से भी जा सकता था बट ठीक है, अब फास्टैग चल रहा है नहीं, ये भी देख लें। चल जाएगा, चल गया भाई, चल गया। ओके है भाई, ओके है। एंड बाकी मैं कार की बात करूँ ना, देखो एक सेपरेट वीडियो तो मैं बना ही दूंगा, मतलब ड्राइविंग वगैरह की। बट जो फर्स्ट इंप्रेशंस होते हैं ना, वैसे ना देखो 28 को मैंने डिलीवरी ली थी, उसके बाद आपने अलॉय की वीडियो देख ली होगी। वो तो निकलते साथ ही 1 किलोमीटर मुश्किल से चली थी कार, तभी हमने अलॉय डलवा दिए। और उसके बाद कल भाई मैं कहीं गया नहीं क्योंकि यार ठीक है वीडियोस भी बनानी है, बट जो मेजर काम है हमारा, I mean, जो मेन काम है हमारा वो भी करना जरूरी है। इस वजह से कल मैं कहीं गया नहीं। आज मुझे टाइम लगा तो मैं कहा भाई करा लेते हैं इसमें काम। सारा तो ऑब्वियसली बात नहीं होएगा, जो मेन चीजें हैं ना, मतलब इंटीरियर की, अगर आपने GT लाइन देखी हो, टॉप लाइन वगैरह देखी हो, वो काम तो देखो दिल्ली की साइड जाके या फिर बेंगलोर की साइड जाके ही होएगा, वो बात की बातें। बट एक होता है ना कि बेसिक एसेसरीज वगैरह तो डलवा लें यार पहले, वो तो मैं कार डलवा लेता हूँ बिना मैट के। यार ऐसी तैसी हो जाती है कार की। बट हाँ यार, जो चलाने में फील है ना कार का, अब वो ये है, पापा भी वीडियो देखेंगे, उन्होंने क्लियरली बोला था। वैसे मेरे पापा ना कभी कुछ नहीं बोलते, मतलब नई कार में उन्होंने कहा कि यार जब तक 1000 किलोमीटर नहीं होते आराम से चलाइए, क्योंकि उन्हें पता है मेरा, मैं थोड़ा ऐसे ही हूँ पागल। तो ये देखो, वैसे पागल तो इसे कहना चाहिए, रॉन्ग साइड जो जा रहा था। कहते कि 80-90 भी चलाइयो 1000 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर के बाद कर दियो ऐसी तैसी जैसे तू करता है हर कार की। मैं कहा ठीक है जी। और उनकी बात ठीक है यार, एक बार इंजन ना थोड़ा वो यूज टू हो जाए ना रनिंग में, रियल लाइफ कंडीशंस में। आई नो अंदर तो फैक्ट्री में चलता ही है, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट हाँ यार, जो कार चिपक के चलती है ना यार, क्या बताऊँ भाई, मजा आ जाता है। और ये वाला व्यू देखो कितना बढ़िया भाई, मतलब कि जो एनालॉग है कितना एस्थेटिक लग रहा है। आई नो आने वाले टाइम में मैं यूरोपियन स्पेक वाली ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब कि डिजिटल डलवा दूंगा, बट स्टिल फिलहाल के लिए इट्स वेरी गुड। मतलब कैबिन का बढ़िया यार, प्रीमियम व्यू आता है, क्या बात है। लगता है कहीं से यार बेस मॉडल है, कहीं से नहीं लगता। स्क्रीन भी हमने वही डलवा देनी है 10 इंचेस वाली। और बाकी तो जो ये हार्ड प्लास्टिक सा दिख रहा है आपको, सारा डिप हो ही जाता है। इट्स वेरी इजी, जब कंटेंट आएगा आपको पता चलेगा। इजी तो है काम, बट ऐसे बहुत लगते हैं भाई, मतलब कि इंटीरियर में 2 लाख तो लग ही देंगे। बट ठीक है यार, बहुत बातें हो चुकी हैं। गाने इंजॉय करता हूँ, ड्राइव इंजॉय करता हूँ, मौसम इतना बढ़िया हो रखा है। लेट्स गो। तो भाई पहुंच तो चुका हूँ मैं लोकेशन पे, बट मैंने सोचा यार पहले वॉश करा लेता हूँ, फिर ही आपको वीडियो में दिखाने में मजा आएगा ना। गंदी बहुत हो रखी है, बारिश इतनी भी। बट ये बात तो है भाई, OEM ऑयल डलवा के ना लुक खतरनाक आ जाती है। नारायणगढ़ तो
में पहुंच गया था बट सामान बट भाई बस प्रणय बहुत भाई कुछ कैसे हो भाई? ये अलग वीडियो है, वो अलग वीडियो बहुत थी कुछ जो फ्लॉप करवा हो भी गई दिया है ना, स्पॉइलर। हाँ वो तो चलो जाके दिखा देंगे दोस्तों। अभी मैंने अंदर ना ज्यादा शूट नहीं करा, थोड़ी हमारी लड़ाई सी हो गई थी, बनती नहीं ना हमारी। बट फिर प्रणय भाई कहते चलो कुछ खिलाने पिलाने आ जाते हैं। बट अब खा पी के मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हम प्रीमियम जेन्युइन एक्सेसरीज इंस्टॉल कर रहे हैं। भाई ने नई शॉप खोली यार, जब भी शूट करो तभी कॉल आ जाता है। जहाँ पे तू लाए है सर्विस ज्यादा फास्ट नहीं है? अभी खुला ही है ना, अभी खुला है, आज ही ओपनिंग हुई है। नॉट ओपनिंग आवर्स यू नो, हाँ हाँ अच्छा, लाइक अच्छा। 12 to 10 यू नो। अभी मतलब नींदों में कॉफी पिलाओ ना इन्हें भाई। दोस्तों आधा घंटे हो गया बैठे हुए, पहले किसी ने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। आधा घंटा और हो गया। मॉडिफाई नहीं करनी ब्रो, 30-40 रुपए खर्चने तो टाइम तो चाहिए, ज्यादा ही धीरे धीरे ज्यादा। बट ऑन अ सीरियस नोट भाई अच्छा बन रखा है, जगह अच्छी बना रखी है, प्रीमियम सी है। हमें आदत नहीं, हमें आदत है ढाबे की। बट ठीक है यार, खा के चलते हैं, आपको काम दिखाता हूँ मेन क्या चल रहा है। चलो यार, नारायणगढ़ से तो मैं निकल चुका हूँ, 2 ही काम बने हमारे जो आपने देखे वीडियो में। अब मैं क्या ही बोलूँ यार, अपने भाई की दुकान है तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। बट ठीक है, जो जो और काम है भाई, मेन मैट है, मुझे मैट की बहुत ज़रूरत है। आपको पता है अपने एरिया में मिट्टी कितनी होती है, फिर नीचे ख़राब सा हो जाता है वो, तो इस वजह से अब मैट में देखता हूँ चंडीगढ़ वगैरह कहीं से अरेंज करूँगा। ट्रे मैट्स चाहिए मुझे और सनशीट चाहिए थे मुझे, क्योंकि आपको पता है सनशीट के बाद कितनी बढ़िया लुक आ जाती है। जो वर्टस के मतलब कि फोक्सवैगन के ओरिजिनल आते हैं ना, वो मतलब छेद वाले होते हैं, उसमें इतनी जेट ब्लैक वाली लुक आती नहीं। एक तो सनशीट चाहिए और मुझे मेन सनशीट की जरूरत इसलिए पड़ती है, जैसे स्टूडियो जब पहुँचता हूँ मैं तो कार तो मेरी भारी खड़ी होती है, धूप इतनी होती है, गर्म हो जाती है कार, इस वजह से सनशीट भी चाहिए थे। वही था, मुझे ये था कि सब कुछ मिल जाएगा इधर। बट ठीक है, अब मैंने लोकेशन अपनी स्टूडियो की लगा रखी है, 1.5 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। उधर भी आसपास लोकल शॉप्स हैं, उधर पूछ लूंगा, क्योंकि यार मेरा मन नहीं है चंडीगढ़ जाना का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इधर इतना टाइम बर्बाद हो गया। मुझे ये था इतनी दूर आया हूँ, सारा काम बन ही जाएगा, प्रॉपर व्लॉग भी बन जाएगा। सो दोस्तों ये है 2-3 दिन के बाद की क्लिप। भाई बीच में इतना बिजी हो रखा हूँ ना, अब आप खुद देख लो, कार भी वॉश नहीं हो रखी है, कोटिंग तक नहीं कराई है, जबकि अपना खुद का काम है, क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा है यार, इस वजह से वीडियो भी लेट आ रही है। बट आई विल मेक श्योर कि भाई अब रेगुलर वीडियोस हैं, बीच में फिर से 3-4 दिन का गैप आ गया। बट हाँ, एक्सेसरीज की बात करें ना, अब मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दे देता हूँ। अभी मैंने एक चीज़ और डलवाई है, उसका भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा ना, मतलब कि जो जो मैं आपको वीडियोस में दिखा रहा हूँ, इसके अलावा ना एक्सेसरीज तो मैं नहीं डलवाऊंगा। और कार में मड फ्लैप की शायद से यूज़ है, अब देखता हूँ भाई इन फ्यूचर डलवा लूँ मड फ्लैप। और एक चीज़ और मैंने ट्राई करी थी, जैसे अभी यार फॉग लाइट तो मैं डलवा नहीं रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि इधर ना अगर मैं ब्लैक ग्लॉस पेंट कर दूँ, जैसे इधर करा रखा है, तो अच्छा लगेगा। अभी तो रफ रफ लगता है। अब कमेंट सेक्शन में आप बताओ, ग्लॉस ब्लैक कर दूँ नीचे वाली ग्रिल, या सीधा फॉग लाइट ही डलवा लूँ? दिल्ली जाना पड़ेगा जिसके लिए, लेट्स सी वो तो क्या होता है क्या नहीं, कमेंट्स में आप जरूर बताना। अभी के लिए ग्लॉस ब्लैक करनी चाहिए या नहीं। बट अब एसेसरीज की बात करें ना, एक तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं शार्क फिन एंटीना मैंने डलवाया, इसमें चोंच वाला एंटीना आता है, वो बहुत ही बेकार सा लगता है। और ये स्पॉइलर आई नो गंदी हो रखी है भाई कार, बट क्या करूँ भाई, टाइम की शॉर्टेज इतनी है, और बारिश आजकल हमारे इधर रोज हो ही जाती है, थोड़ी सी बारिश होती है गंदी हो जाती है। बट हाँ, स्पॉइलर ये है OEM अच्छा लगता है। अब शार्क फिन एंटीना की बात करूँ भाई, ये OEM नहीं है, जो सच है मैं आपको वही बताऊंगा। 200 रुपये का शार्क फिन एंटीना है। स्पॉइलर की बात करूँ, ये मुझे रेट टू रेट भाई 3500 रुपये का पड़ा है। अब OEM तो बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से OEM ही होगा, VW का लोगो भी है इसमें नीचे। तो इसके अलावा अलॉयज की वीडियोस आपने देख ही ली है, एक्सेसरी में आप ये भी ले सकते हो। बहुत भाइयों के ना मैसेज आए थे यार मेरे पास, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको अलॉय व्हील्स कंपनी से चाहिए तो आपको अराउंड पड़ेंगे 68-69,000 के, मोटा मोटा 70,000 मान लो विद लेबर वगैरह। बट जो मुझे पड़े हैं भाई, ये मुझे पड़े हैं केवल 35,000 के। अब कहोगे भाई नकली है, बट भाई नकली नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, जो सच होगा मैं आपको वही बताऊंगा। ये विजन व्हील्स वाले बनाते हैं, पुणे में इनका प्लांट है, US की कंपनी है, तो बिल्कुल ही ओरिजिनल है। मतलब कि मैंने कोड वगैरह सब कुछ चेक कर लिया था, स्टिकर वगैरह भी लग रखे थे। एंड कोई होते हैं ना, जैसे टॉप मॉडल लेके, जैसे अब मैंने बेस मॉडल लिया, साथ के साथ निकलती अलॉयडल वाली है OEM। कोई भी होते हैं टॉप मॉडल लेके भी साथ के साथ भाई अलॉयडल वाले लेते हैं 5-6 किलोमीटर के बाद ही। ये वही वाले अलॉय व्हील्स हैं, तो करके भाई मुझे बिल्कुल ही हाफ रेट पे पड़े हैं। और व्हील कैप एंड जो रिम है वो भी मेरा बिक गया। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 35,000 के मुझे पड़े हैं, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी डील मुझे लगती है, क्योंकि अलॉय व्हील्स है ना यार, रोड प्रेजेंस बहुत ही तगड़ी हो जाती है। इसके सिवा भाई अब एक चीज और बची है, वो है अंदर, जो कि है मैट्स। गंदे भी हो गए हैं, बट हाँ ये है GFXR वाले मैट, मतलब कि ब्रांड का नाम है तो, बट ट्रे मैट्स इन्हें हम कहते हैं। 7D वगैरह में ना दिक्कतें आती है कि चलाते वक्त ना पैरों पूरों में अड़ते हैं। ये ट्रे मैट्स ना भाई मुझे बहुत ही बढ़िया लगते हैं। कुछ गंद गिरा, निकाला,
गियर दिया, साफ हो जाते हैं। एंड इन्हें जैसे आप वॉश भी करोगे ना तो भी कोई दिक्कत परेशानी आती नहीं है, मतलब कि साथ के साथ ये सूख जाते हैं, वरना वो 70 वाले भाई सुखाने में इतना टाइम लगाओ, मतलब कि टाइम लगता है। तो इस वजह से भाई मैं यही रिकमेंड करूंगा। इनकी कॉस्ट जो मुझे रेट टू रेट पड़ी है वो है 2600 रुपये। तो आप सब कुछ ना प्लस कर लेना, इतने मतलब कि इतने रुपए की हमने एसेसरी कार में इंस्टॉल कर दी है। 35,000 के अलॉय, 3500 का स्पॉइलर, ये वो अटरम पटरम, मतलब कि मोटा मोटा मान लो 40-45,000 मोटा मोटा मान लो। थंबनेल में मैं वैसे लिख दूंगा। इसके अलावा भाई सीट कवर बचे हुए हैं। अब ना मुझे कोई जेन्युइन बंदा भाई बताना कि जैसे इसमें 6 एयरबैग हैं तो सीट कवर अगर मैं डलवाऊंगा तो कुछ दिक्कत परेशानी आएगी या नहीं आएगी। मुझे जो नहीं पता होता भाई मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि हर बार केवल आपको नॉलेज नहीं होती, सामने वाले को आपसे ज़्यादा नॉलेज भी हो सकती है। तो भाई जिसको नॉलेज है बताना कि इसमें सीट कवर डलवाने चाहिए या नहीं डलवाने चाहिए। और इसके अलावा तो भाई मेरा जो मेन प्लान है, मतलब कि फॉगलाइट वगैरह तो देखते हैं, बट हाँ जो ये डैशबोर्ड है ये बिल्कुल ही ओरिजिनल Volkswagen का विद लोगो 10 इंचेस की स्क्रीन सुपर सून में डलवाऊंगा, बट वो बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा है। इससे थोड़े से पैसे जुड़ जाएं, सुपर सून जुड़ जाए तो अच्छी बात है। 80,000 का पूरा ये सिस्टम सा पड़ रहा है। और पीछे जो वो है ना कैमरा वगैरह भी लग जाएगा। अभी तो यार इसमें ना कैमरा लग नहीं सकता, नहीं तो एंड्रॉइड स्क्रीन डलवा सकते हैं, उसमें कैमरा लग जाए। बट एंड्रॉइड स्क्रीन यार इस कार में, मतलब इतनी सेक्सी कार में छपरी सी फील देगी, इस वजह से मैं वो डलवा नहीं रहा हूँ। बाकी तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। प्रीमियम एसेसरीज की बात करूं, मैंने आपको 4 एसेसरीज गिनवा दिए। इसके सिवा भाई देखो ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज होती है, लोगों को क्रोम भी पसंद आता है। जैसे इधर लोग क्रोम भी लगवा लेते हैं, इधर भी क्रोम लगवा लेते हैं। मुझे भाई डी क्रोम ही कार पसंद है। सामने ग्रिल में है क्रोम, वो इन फ्यूचर भाई डिलीट हो जाएगा, तो करके भाई मैंने ज्यादा एसेसरीज वगैरह नहीं डलवाई है। फॉगलाइट मैं सोचता हूँ डलवानी चाहिए नहीं डलवानी चाहिए, वारंटी वगैरह का कोई सीन ना पड़ जाए। बाकी तो लेट्स सी क्या करते हैं क्या नहीं। इसमें ना एक दिक्कत भी आ रखी है, 500 किलोमीटर चली है कार, अभी एक दिक्कत आ चुकी है, मतलब छोटी दिक्कत है। अब मैं सर्विस सेंटर ही जाऊंगा, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। बाकी तो ठीक है यार, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।